और इधर मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने यह दावा किया कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश, पूर्व एटीएस अधिकारी का सनसनीखेज दावा, मोहन भागवत की गिरफ्तारी की रची गई थी साजिश। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। उस वक्त भगवा आतंकवाद का आरोप लगाकर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपों को सबूतों के अभाव में नकार दिया, लेकिन उस वक्त वो साजिश कितनी बड़ी रची गई थी उसका एक और खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही एटीएस की टीम के एक पूर्व अधिकारी के दावे के मुताबिक मालेगांव ब्लास्ट में संघ के अहम चेहरे मोहन भागवत को आरोपी बनाने की साजिश रची गई थी। इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी एटीएस की जांच की टीम में रह चुके रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने दी। उनके दावे के मुताबिक उन्हें जांच के दौरान आरएसएस नेता मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। यही नहीं, एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि यह सब भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव खड़ा करने के लिए किया गया था। भगवा आतंकवाद की थ्योरी पूरी तरह से झूठी थी। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक उन्होंने ऐसे आदेश को नहीं माना क्योंकि ये आदेश बेहद संवेदनशील और डरावने थे, जिन्हें मानना संभव ही नहीं था। यही नहीं, मालेगांव ब्लास्ट केस में खुलासा करते हुए एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि उन्हें मोहन भागवत के अलावा राम कलसांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार जैसे लोगों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि उनका पालन किया जा सके। चूंकि मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्ती को पकड़ना उनकी क्षमता से परे था, इसलिए उन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया। हाँ, यही कहा गया था मेरे को, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। और मेरे लिए तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का आदेश था, वो मैंने नहीं किया। वो महबूब मुजावर के मुताबिक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश को न मानने का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया और उनका 40 साल का करियर तबाह हो गया। एटीएस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने यह भी बताया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में दर्जनों झूठ गढ़े गए थे। जब जो सत्य पे थे, जो भी सरकार थी, उनके तरफ से मेरे को कोई तब के इसके अंदर मेरे को दबाव था ही ना। मेरे को एक बार अंदर डाले, मैं इतना 40 साल नौकरी किया हूँ मैं पुलिस खाते में, 35 साल इंचार्ज बोल के काम किया, मेरे साथ ऐसा हो गया तो आगे कुछ भी हो सकता, मेरे बाल बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता। लेकिन अब कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, रिटायर्ड रमेश उपाध्याय शामिल थे। नहीं, मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, मगर तब भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, और पॉलिटिकल था, उसको खुश करने के लिए, उनके पोस्टिंग बढ़ोतरी के लिए ये जो परमवीर सिंह जैसे आदमी है, इन्होंने ये झूठा काम करना चालू किया और हमारे जैसे का बलि दिया इसके अंदर। महबूब मुजावर का दावा है कि उनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि उस वक्त भगवा आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये केस शुरुआत में एटीएस के पास था, बाद में एनआईए ने इसकी जांच संभाली
और 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। तो जिस छांगुर बाबा के अधर्म लोक ने पूरे देश को सन्न कर दिया, अब उस छांगुर के पाप परत दर परत बाहर आने लगे हैं। धर्मांतरण, लव और लैंड हड़पने का सिंडिकेट जो सिर्फ बलरामपुर ही नहीं, मुंबई और देश के कई शहरों में अपने नापाक एजेंडों को अंजाम दे रहा था। अब एक एक करके उसके शिकार भी सामने आ रहे हैं। कोई बेटा खो चुका है, कोई जमीन और कोई अपनी पहचान। ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर का सिंडिकेट बेनकाब, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण की नापाक फैक्ट्री। धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसका एक जिहादी फौज जैसा नेटवर्क देश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक का खौफनाक खेल चला रहा था। जांच एजेंसियों के शिकंजे के बाद अब पीड़ितों की चुप्पी टूट रही है। किसी ने मां को खोया, किसी ने बेटा, किसी ने धर्म। कई लोग तो अब भी छांगुर के गैंग से डर के साए में जी रहे हैं। अवैध धर्मांतरण का सरगना छांगुर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा जैसे जैसे कसता जा रहा है, वैसे वैसे पीड़ित परिवार निकलकर सामने आ रहे हैं। बलरामपुर, दिल्ली, मुंबई, देश के कोने कोने से पीड़ित परिवार निकलकर सामने आ रहे हैं और अपनी आपबीती सुना रहे हैं कि किस तरीके से छांगुर सिंडिकेट मेंबर्स ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। बलरामपुर धर्मांतरण मामले में पुलिस, यूपी एटीएस, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जांच कर रही है, जबकि दूसरी तरफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पिछले दिनों सनातन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया था। देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए थे। जो आरोपी छांगुर से पीड़ित हैं, वो लगातार यहां कॉल करके जानकारी दे रहे हैं। ज़्यादातर मैं बताना चाहता हूं, जो काल रिपोर्ट जिससे मैं बात करता हूं, ये समझ लीजिए ईसाई और मुस्लिम मिलकर हर माह 2 लाख हिंदुओं को करा रहे हैं धर्मांतरण। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ईसा के साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद होगा, ये मुस्लिमों के धार्मिक किताब में लिखी गई है पहले से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई या मुसलमान बनाया जा रहा है और संगठित ये अंतर्राष्ट्रीय संगठित साजिश हो रही है, जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, शिक्षा जिहाद जैसे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। मुंबई के कोरियोग्राफर बालाजी सोलकर कहते हैं, छांगुर ने उनकी जमीन हथियाने की साजिश रची और खुद मुंबई में लैंड जिहाद करता था। 2014 से मैं मेरा घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बना नहीं पा रहा हूँ सर। वहाँ आसपास के जितने मुस्लिम लोग हैं वो सब एक साथ गैदर हो जाते सर और मुझे रोकते किसी भी तरह। पुलिस प्रशासन, नेता सब उनके साइड से बात करते सर। हम राइट होने के बाद भी सर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पर। मतलब आपकी प्रॉपर्टी थी, आप अपनी प्रॉपर्टी पे घर नहीं बना पा रहे हैं और आपका कहना है कि छांगुर की वजह से नहीं बना पा रहे हैं। हाँ सर, मेरे घर के सामने कब्जा हुआ है सर, और वो कब्जा ये छांगुर की ही रची साजिश है सर। एक माँ और बेटी का बयान रोंगटे खड़े कर देता है। पहले बहू को लव जिहाद का शिकार बनाया, फिर बेटे को पीट पीट कर मार डाला। अब टीवी पर छांगुर को देखकर उन्होंने साहस जुटाया और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हमारे साथ इस वक्त उन्नाव का एक परिवार है और इनका आरोप है कि इनका छोटा भाई और इनका बेटा जो है अगस्त 2022 से गायब है, लापता है, गुमशुदा है और इनका आरोप छांगुर सिंडिकेट मेंबर्स पे है। अब आप पूरी आप बीती सबसे पहले बताइए। आप बीती सर ये है कि मेरे भाई माधव की पत्नी पुष्पा का अवैध संबंध मुसीरपुर 83 निवासी काथा से था और जब मेरा भाई इस बात का विरोध करता था तो ये मुसीर जान से मारने की धमकी देता, क्योंकि वो बाहुबली है और ये कई हत्याएं करके और कई धर्म परिवर्तन भी कराया है।
लेकिन इसके पास बड़ी पकड़ है, इसलिए मामले के खुलासा नहीं होते थे। छांगुर से संबंध कैसा है, मेरा ये सवाल है। क्या आपने पुलिस में छांगुर को लेकर शिकायत की है? बहुत सारी शिकायत, बहुत शिकायत बहुत की। छांगुर आज को तक लेकर? हाँ, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 3 साल हो गए भैया, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसी दौरान दिल्ली के एक शख्स ने हमसे संपर्क किया और बताया कि कैसे छांगुर गैंग से जुड़े लोग देश की राजधानी दिल्ली तक लैंड जिहाद की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है, पहले हमारे यहाँ पर मुस्लिम लोग नहीं रहते थे, हमारी बिल्डिंग में भी नहीं रहते थे, और हमारे घर के पीछे कुछ दूरी पर एक मस्जिद है, वहाँ पे मदरसा भी चलता है, और वहाँ से ही उस लेडीज़ को प्री प्लान तरीके से हमारी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर दिलाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारी बिल्डिंग में कभी कोई मुस्लिम रहता ही नहीं था, उसमें ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर वो औने पौने दामों में खरीद लेती है, क्योंकि वो जो नीचे रहने वाले हिंदू थे वो मुस्लिम बनने के लिए राजी नहीं हुए। तो मतलब जो दिल्ली के अंदर लाखों लाखों रुपए के फ्लैट हैं, वो 2-2, 3-3 लाख रुपए में उसने उनसे परचेज कर लिए, मतलब एक तरीके से उनको भगा दिया। बलरामपुर का एक शख्स जो पहले रमेश था, फिर रहीम बना और अब दोबारा रमेश बनना चाहता है, उसकी शादी करवाई गई एक मुस्लिम लड़की से, फिर जबरन धर्म बदलवाया गया, लेकिन बाद में पत्नी छोड़ गई। तब समझ आया कि ये एक डरावने सिंडिकेट की रची गई साजिश थी। अभी रहीम हो, फिर रमेश बनना चाहते हो आप? हाँ, किसने धर्मांतरण कराया आपका? तौकीर और सही। तौकीर और सईद ने। और ये क्या छांगुर गैंग से जुड़े हुए थे? हाँ छांगुर गैंग से जुड़े हुए? हाँ सर। ये जब गांव आया रहने के लिए तो इसको जो है एक मुस्लिम लड़की से पकड़ के इसकी शादी कर दी, निकाह। हमारे गांव के प्रधान है तौकीर अहमद सईद अहमद, और फिर उसके बाद में इसको जो है बोले ज़मीन दूंगा और ये यहाँ पे एक रूम है, ये रूम दे दूंगा, यहीं पे रहना तुम। और ये लोग पुलिस में इस बाबत आप लोगों ने मुकदमा किया? पुलिस को बताया जाके कि हाँ, वो उस टाइम पे किया था, वो मुकदमा उस टाइम किया था इसका, लेकिन कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुआ था। और ये वैसे ही जो है फिर वहाँ से जब नहीं ज़मीन दिए, नहीं रूम दिए, ये वहाँ से लेके शहर चला गया लड़की को। अब लड़की भी जो है ये छोड़ के इसको भाग गई। प्रशासन ने छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर चलाया तो जैसे एक दरवाजा खुल गया। अब हर दिन नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि ये मामला अब सिर्फ बलरामपुर का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। पीड़ित परिवार अपने नजदीकी थाने में छांगुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और उनकी मंशा यही है कि पुलिस उनके मामले में सही तरीके से जांच कर ले। वैसे जांच एजेंसियों द्वारा जब छांगुर के मामले में जांच किया गया तो ये बात निकलकर सामने आया कि